इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं और किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में आते हैं ये भी सब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी ये एक इक्वल टू ज़ीरो, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन आप जानते हैं, इक्वलिटी में कुछ भी हो तो वो इक्वेशन होती है। जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन है। तो ये वन वेरिएबल की है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इस पर पावर जो है यानी इसकी डिग्री 1 है। जिस पे लिखी नहीं होती है डिग्री, उसकी डिग्री 1 होती है, और जिस पे लिखी होती है उस पर तो पता ही होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये है क्वाड्रेटिक, इसे क्वाड्रेटिक कहा जाता है। और ये चीज़ें जो है पहले ही आपको बताई जा चुकी हैं। तो लीनियर यही होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। अब ये वन वेरिएबल की है। देखिए ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसमें वेरिएबल क्या है? x है। a और b क्या है? कांस्टेंट नंबर है। तो टू वेरिएबल्स में क्या होता है? देखिए जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 15। देखिए इसमें एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, राइट। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इसमें टू वेरिएबल है और लीनियर है क्योंकि इनकी डिग्री, इसकी भी 1 इसकी भी 1 है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन जब हम इसे जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं तो हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम इस तरह से लिखते हैं। इसमें ये क्या है? यहाँ पे ए बी एंड सी और कांस्टेंट नंबर एंड एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल, राइट। लेकिन चैप्टर में पेयर बताया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर हम कैसे लिखते हैं? अगर हम पेयर लिखेंगे तो उसको हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गई। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ये पेयर हो गया। इसी फॉर्म में जो है आपके पूरे चैप्टर में, इसी फॉर्म में इक्वेशंस आपको मिलेंगी और उनका सॉल्यूशंस बताया जाएगा, राइट। तो जो लीनियर इक्वेशंस का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो दो तरह का है, टू टाइप्स। एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सॉल्यूशन, राइट। और दूसरा है अलजेब्रिक। रिप्रेजेंटेशन, हालांकि इसमें 3 पार्ट होते हैं। इसमें अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए अगर हम इस तरह से लिखते हैं ना कि 3x प्लस 5y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो ये अलजेब्रिक है और इसका सॉल्यूशन भी करते हैं। और अगर हम इसे ग्राफ पर दिखाएं, इस तरह से ग्राफ पे जैसे दिखा देते हैं, ये एक लाइन है, तो ये a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, ये एक लाइन है, इस फॉर्म में है।
इक्वेशन के फॉर्म में एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये दो इक्वेशंस हैं तो ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की 3 कंडीशंस होती हैं। देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन कौन सी 3 होती है? देखिए, पहला, देखिए 2 लाइनें, ये 2 लाइनों के इक्वेशंस हैं। 2 लाइनें किसी भी प्लेन पर 3 तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। या पहला तो इंटरसेक्टिंग, इस तरह से, b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी कि इंटरसेक्ट, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, तो पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। अगर हम इसको एल्जेब्रिक वाली एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मान लिया 3x प्लस 5y माइनस 12 इक्वल टू 0, 4x प्लस 7y माइनस 10 इक्वल टू 0, इस तरह से ले लिया आपने। तो अब इसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ए यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। अब यहाँ पर देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो 3 अपॉन 4 इक्वल टू 5 अपॉन 7, ये इक्वल नहीं है ना। तो अगर ये इक्वल नहीं है, यानी कि इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन a2, तो ये लाइनें क्या होती है? इंटरसेक्टिंग होती हैं। क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड हैव यूनिक सॉल्यूशंस, यानी इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी कि जहां पर ये लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वो उसके कोऑर्डिनेट जो है वो एक x होगा और एक y होगा, तो वही उसके सॉल्यूशंस माने जाते हैं, राइट। तो पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। अब देखिए दूसरा, सेकेंडली कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है, मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 1 एग्जांपल 2, जैसे 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये है। यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये है यहाँ पर इंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइंस, राइट। अब देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये अगर है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस है, यानी कि एक लाइन दूसरे पर जा रही है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन फॉल्स ऑन द सेम लाइन, दूसरी जो लाइन है वो पहली वाली लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से जैसे ये एक लाइन है और इसी पे एक दूसरी भी लाइन आ जाए तो वो एक कोइंसिडेंट कहलाते हैं। इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं एंड हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज अ सॉल्यूशन, हर पॉइंट इस लाइन पे एक सॉल्यूशन होता है। इसको इस इक्वेशन में हम डाल के देखते हैं, 3 अपॉन 6 इक्वल टू 2 अपॉन 4 इक्वल टू 6 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, यानी कि ये दो लाइनें जो हैं उन लाइनों के इक्वेशंस है जो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके गाइस, देखिए थर्ड कंडीशन जो होती है वो होती है पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2
इक्वल टू P1 अपॉन P2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी कि अगर हम इस पे एक और इनके एंड हैव नो सॉल्यूशंस, इनके सॉल्यूशंस नहीं होते हैं क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पैरेलल चली जाती हैं, इस तरह से पैरेलल चली जाती हैं वो लाइनें, तो उनके सॉल्यूशंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, राइट। और देखिए अगर हम एग्जांपल्स लें तो 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0, इस तरह से है। तो अगर हम इसको इस फार्मूले में डालते हैं b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम देखेंगे 2 अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, राइट। तो ये इसमें आता है, तो ये कहलाते हैं पैरेलल लाइंस। तो जैसा कि मैंने बताया कि 3 तरह की कंडीशंस होती हैं, या तो इंटरसेक्ट करेंगी लाइनें, या तो कोइंसिडेंट यानी एक दूसरे पे जाएंगी, या वो पैरेलल होंगी। इन तीनों के अलावा कोई चौथा फेनोमेना नहीं होता है। अब देखिए समझते हैं अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड्स को जो है अच्छे से समझेंगे। एक एग्जांपल से, यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है देखिए, और इसी एग्जांपल्स को हम तीनों मेथड्स में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एक्स और वाई वैल्यूज जो होती हैं वो सेम आती हैं, यानी अगर सेम आती है तो तीनों मेथड जो है एकदम से अच्छे से समझे जा सकते हैं और उनसे सॉल्यूशंस किसी भी मेथड से निकाले जा सकते हैं और सेम सॉल्यूशंस आते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि हम एक इक्वेशन से, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, एक इक्वेशन से हम वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया टेकिंग x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई हो जाएगा, y को इधर ले आएंगे राइट हैंड में जाके, तो ये हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 16, राइट। अब हम x की जगह क्या रख सकते हैं 4 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 16, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y इक्वल टू 16। अब ये 1 वेरिएबल की इक्वेशन हो गई है, तो 2y इक्वल टू 16 माइनस 4, 2y इक्वल टू 12, देन y इक्वल टू 6, राइट। अब देखिए इसमें रख देंगे इसे, वी हैव x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो इसका मतलब हो गया 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 6, ये इसका सोल्यूशन आ गया। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला मेथड था ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा देखिए सब्स्टिट्यूशन, सेकेंडली एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है कि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 16, x माइनस वाई इक्वल टू 4, राइट। और एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं हम माइनस करके या प्लस करके।
इन दोनों इक्वेशंस को या तो हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो इसमें जो सेम मैग्नीट्यूड के टर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स एक्स है और यहाँ पर वाई वाई है, तो अगर हम ऐड करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, वाई से वाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक वेरिएबल बचेगा। अगर हम इस पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन बदल जाएंगे, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स कट जाएगा और ये 2y हो जाएगा। तो हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, और किसी भी इक्वेशन में, किन्हीं भी दो इक्वेशंस में हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर इक्वल नहीं है, मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो हम उसको इक्वल कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, राइट। तो सब्ट्रैक्ट एडिंग करते हैं हम, एडिंग। तो ऐड जब करेंगे तो उसके साइन नहीं बदलते हैं, तो ये तो हो जाएगा 2x, और ये y से y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20, राइट। तो x इक्वल टू हो गया 20/2, यानी कि 10 आ गया। अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन, यहाँ पर हम अगर 1 और 2 इक्वेशन कर लें, इन इक्वेशन 1 में हम अगर इन्हें सब्स्टिट्यूट करें x की वैल्यू को, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16, तो ये आया 10 प्लस वाई इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू 16 माइनस 10, यानी कि ये हो गया 6। देखिए x इक्वल टू 10 आया और y इक्वल टू आया 6। ये है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, ये था सब्स्टिट्यूशन, राइट। अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थर्ड मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। देखिए, हम पहले वेरिएबल लिख लेते हैं, x अपॉन y अपॉन, और c का तो कोई वेरिएबल नहीं होता, इसलिए 1 अपॉन, राइट। अब देखिए, वैसे तो इसका एक फार्मूला होता है, लेकिन बिना फार्मूले के भी हम कर सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है, राइट। तो हमने जो x है इसको ऐसे कवर कर लिया, ठीक है। कवर करने के बाद हमने इनके वेरिएबल्स को लिया। देखिए, इसका कोएफिशिएंट लेते हैं हम, या कोएफिशिएंट इसका और ये कांस्टेंट नंबर, कोएफिशिएंट इसका और ये कांस्टेंट नंबर, और इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नाम ही है इसका मेथड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये है 1 और ये है -8, तो 1 मल्टीप्लाई -8, राइट। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, उसके बाद फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कोएफिशिएंट 2 है, मल्टीप्लाई -5, राइट। अब देखिए y के नीचे जब हम लिखे तो y को ढक लेंगे, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई -8, ये देखिए इसका कोएफिशिएंट जो है 2 है, माइनस ब्रैकेट में -5 मल्टीप्लाई 3। आपको फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस मेथड को सीख लेंगे तो फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। अब देखिए इसको ढक लिया हमने, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस इसका 3 मल्टीप्लाई 1, राइट। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद माइनस करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हमने इसको सबको लिख लिया। अब कैलकुलेट कर देंगे हम, तो x अपॉन ये -8, देखिए यहाँ पर -5 और 2 का मल्टीप्लाई जो होगा -10 होगा, और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा, पहले तो हम चलो ऐसे लिख लेते हैं -10, तो y अपॉन, ये देखिए -8 और 2 -16 हो गया, और -5 3 जा 15 हो गया, 1 अपॉन में 4 -3 हो गया। अब देखिए x अपॉन में -8, और ये हो जाएगा +10, y के अपॉन में -16,
और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 15 इक्वल टू 1/1, राइट। अब देखिए ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो हम इसको इसके इक्वल ले सकते हैं, टेकिंग x अपॉन -8/2, ये क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल टू 1/1, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, और y अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, -16 से 15 माइनस होगा, प्लस होगा सॉरी, तो -1 आ जाएगा, तो ये आ गया y इक्वल टू -1। ये आपके सॉल्यूशंस आ गए। तो ये जो मेथड होते हैं, ये तीनों मेथड हमने आपको बताए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड होते हैं और तीनों मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब इसे चेक भी कर सकते हैं, देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 2.1 बताएंगे अच्छी तरह से और समझाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।